दोस्तों, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन हमें सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से पहले कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि रोबोट्स ह्यूमंस पर हावी हो जाएंगे और शायद वो वक्त आ ही गया। दोस्तों, बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैट बॉट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए ये तुरंत उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है? दोस्तों, जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करेंगे तो आपको पहले ढेर सारी वेबसाइट्स का विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है हम कहीं दर्जनों वेबसाइट्स को रीड करते हैं। लेकिन ये चैटबॉट आपको सारी इन्फॉर्मेशन चैट के दौरान ही प्रोवाइड करती है, और वो भी पूरी डिटेल में। वो फिर चाहे आपके मैथमेटिक्स या फिजिक्स के क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ये चैट जीपीटी आपके कंपेनियन की तरह रहता है। आप चाहे कभी भी इसके साथ चैट कर सकते हैं। ये आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी नॉलेजेबल दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, लॉ एग्जाम एंड एमबीए एग्जाम्स भी पास कर चुका है। ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन घेर ली। सिर्फ 2 महीनों के टाइम फ्रेम में 10 करोड़ यूजर्स ने ये सर्विस इस्तेमाल की है। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो यूजर्स चैट जीपीटी ने 2 महीनों में गेन किए, उतने ही यूजर्स बनाने में इंस्टाग्राम को 30 महीने, उबर को 70 महीने और टिकटॉक को 9 महीने लगे थे। दोस्तों, चैट जीपीटी एक वर्चुअल ब्रेन की तरह है जिसमें पूरी नॉलेज की लाइब्रेरी भर चुकी है। ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसको काफी ज़हीन तरीके से ट्रेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा, प्रोसेस अ लॉट ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स एंड अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओपनएआई हमेशा इस पे काम करती है ताकि वो इसको और इम्प्रूव कर सके और अपना नाम फ्यूचर में बना के रख सके। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ओपनएआई के पीछे माइक्रोसॉफ्ट का हाथ है, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से है। दोस्तों, 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में $1 अरब इन्वेस्ट किए थे, और तब से लेकर ये दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही है। दिसंबर 2022 में गूगल ने कोड रेड इशू किया था, और उसके ठीक 1.5 महीने के बाद गूगल ने अनाउंस किया है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए उन्होंने बार्ड नामी एआई बॉट पर काम करना शुरू किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में इशारा दिया है कि उनका एआई बॉट चैट जीपीटी से ज़्यादा काबिलियत रखने वाला है। यानी अनकरीबी दोनों एआई बॉट्स के दरमियान मुकाबले होने वाले हैं। इसके साथ साथ ढेर सारी कंपनी, चाहे कोरा हो, ड्यूओलिंगो हो या एयर इंडिया हो, इन सब ने ऑलरेडी एआई को इनकॉर्पोरेट किया है अपने सिस्टम में। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है तो बड़े बड़े लोग जैसे कि इलॉन मस्क, इनका कहना है कि एआई की डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। सबसे पहला खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एआई इतने सारे काम कर सकता है और वो भी बढ़िया तरीके से, तो बहुत सारी नौकरियां चली जाएगी। और ये बात सच है दोस्तों। इतिहास में आप देखोगे कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पर उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई, घोड़ा गाड़ी चलाने की जो नौकरियां थी लोगों के पास, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। जब एटीएम्स आए, बैंक में जो बैंक टेलर्स की नौकरियां होती थी, वो कैश ट्रांजैक्शन करवाते थे, वो सारी नौकरियां भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गई। जिस भी सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, करोड़ों नौकरियां जाएगी। ये सब सुनकर आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि पुरानी नौकरियां जाएगी और नई नौकरियां उभर कर भी आएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स गायब हो जाएगी एआई की वजह से दुनिया भर में। एंड इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि एआई की मदद से 97 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होगी इसी टाइम फ्रेम में।
इसलिए अक्सर कहा जाता है कि एआई जॉब किलर नहीं है बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया।